सो वेलकम बैक बच्चा लोग। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस सीरीज़। ये सवाल भी आपका रोटेशनल मैकेनिक्स का ही है। सवाल में हमसे क्या कहता है कि आपके पास ये एक रॉड है, रॉड ए बी, और वो इस पॉइंट ए के अबाउट पिवटेड है। ठीक है, यानी कि वो इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। राइट नाउ दिस रॉड इज़ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है एंड दिस स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर अ पुल्ली। ये पुल्ली अपना मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, एंड हियर यू हैव अ 2 kg मास। ठीक, अभी हमने इस सिस्टम को इस तरीके से होल्ड करके रखा है। द मोमेंट यू रिलीज दिस सिस्टम, द मोमेंट यू रिलीज दिस सिस्टम, मान लीजिए आपका ये 2 kg जो मास है वो नीचे जाएगा, तो ये रॉड जो है आपका इस इंस्टेंट पे ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ए हिंज के अबाउट रॉड इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये एक मल्टी मोर देन वन करेक्ट सवाल है, तो यहाँ पे आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें चारों को ही चेक करना है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ब्लॉक का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, ठीक है, यानी कि रॉड प्लस दिस ब्लॉक, और फोर्थ ऑप्शन है द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इज हाउ मच। ठीक है, तो ये चारों ही हमें सॉल्व करना है। तो चलिए लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे चारों ऑप्शन है और हमें रॉड का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, रॉड का मास है हमारा 1 kg, ये वाले ब्लॉक का मास है 2 kg। ठीक, तो हमने क्या बोला, मान लीजिए कि ये जो 2 kg है वो आपको नीचे जा रहा है विथ सम एक्सेलरेशन ए। द मोमेंट यू रिलीज द सिस्टम, 2 kg ब्लॉक नीचे मूव किया। अगर ये 2 kg ब्लॉक नीचे मूव किया है, इसका मतलब ये रॉड आपका इस तरीके से कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करेगा। ठीक है, अच्छा, इस वाले अल्फा और ये वाले ए में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, आप ध्यान से देखिए। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए है, इसका मतलब इस थ्रेड के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन ए ही होगा, जिसका मतलब है कि इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ए ही होगा। इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में अपना ए ही होगा। Right, which means this a is nothing but alpha into length of the rod। तो एक कंडीशन हमारे पास यहाँ से निकल आया है that this a is equal to alpha into length of the rod which is LAB, but रॉड का जो लेंथ है वो तो 1 मीटर है, which means this a is nothing but equal to alpha। राइट, तो इसका हम लोग यूज लेंगे आगे जाके इक्वेशंस में। ठीक, अब इस वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो इस पे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको mg फोर्स लग रहा होगा विच इज़ 2 इंटू ग्रेविटी, सो सिंपली हम 20 न्यूटन लिख सकते हैं। और अपवर्ड डायरेक्शन में आपको थ्रेड में टेंशन लग रहा होगा, टेंशन को T बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इस रॉड की FBD बनाए तो इस पॉइंट पे आपको टेंशन T और रॉड के सेंटर ऑफ मास से आपको पास करेगा इसका वेट विच इज मास इंटू ग्रेविटी। रॉड का मास अपना 1 kg है, सो दिस बिकम्स योर 10 न्यूटन। ठीक, अच्छा, इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं। अगर आप 2 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखे तो हम लिखेंगे 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। राइट, 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, इस रॉड के लिए हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे अबाउट द एंड ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, टॉर्क अबाउट एंड ए इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ठीक है, अच्छा, टॉर्क क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो इस टेंशन के वजह से आपको टॉर्क हो जाएगा T मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ, और इस 10 न्यूटन का टॉर्क भी हमें A के अबाउट लिखना होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, इस टेंशन का जो टॉर्क है वो आपको इसी सेंस में है, लेकिन इस 10 न्यूटन का जो टॉर्क है वो अपोजिट सेंस में है, तो माइनस करेंगे, दोनों टॉर्क का साइन भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -10, ये आपको फोर्स हो गया, multiplied by this length which is nothing but half of the length of rod, so this is LAB divided by 2 and this is equal to I into alpha। ठीक है, अब एक रॉड का उसके एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml square by 3, so this is nothing but your ml square by 3 multiplied by alpha। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना चालू कर देते हैं। तो ये T तो अपना T लिखा जाएगा, LAB की जगह 1 होगा, माइनस 10 इंटू LAB अपना कितना है 1 है, सो 10/2 अपना 5 हो गया। दिस इज इक्वल टू
मास, इस रॉड का मास 1 है, दिस लेंथ इज ऑल्सो 1, तो ये सिंपली आपको हो जाएगा अल्फा बाई 3, अल्फा बाई 3, राइट। एंड इस इक्वेशन नंबर 1 में, अच्छा यहाँ पे हमने ऑलरेडी 1 लिखा है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इस इक्वेशन नंबर 1 में आप ध्यान से देखिए, हमने ऑलरेडी शो किया है कि अल्फा और ए बराबर है आपस में, सो t माइनस 5 इज इक्वल टू a बाई 3 लिख देते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी कैन डू इज मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाई 6, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप इक्वेट कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन, जो कि हमसे पहला ऑप्शन में पूछा गया है, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 अगर आप इसको इक्वेट करें तो 60 माइनस 30 is equal to 20 minus t, so this becomes 70 is equal to 50, यानी कि टेंशन की वैल्यू है 50 बाई 7 न्यूटन, विच इज इंडीड योर फर्स्ट ऑप्शन, विच मीन्स ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या पूछता है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, द ब्लॉक गोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस मच, तो हमें ए की ही वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में ही पुट कर दीजिए इस t की जो वैल्यू है, राइट। सो इन इक्वेशन नंबर 2 अगर आप इसे सब्स्टिट्यूट करें तो 20 माइनस t की वैल्यू है 50 बाई 7 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 140 माइनस 50 आपका हो जाएगा 90 बाई 7 इज इक्वल टू 2a, यानी कि आपका एक्सेलरेशन आ गया 45 बाई 7 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, which makes option number B your correct option, ठीक। सी पार्ट ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, हमसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करें तो आप ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होगा m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1 हम मान लेते हैं रॉड के लिए है और 2 हम मान लेते हैं इस ब्लॉक के लिए, राइट। सो m1 रॉड का मास कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई, अब आप ध्यान से देखिएगा, रॉड के सेंटर, यहाँ पे a1 की जगह हम लोग पुट करेंगे रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन, राइट। तो ये c का एक्सेलरेशन कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू हाफ द लेंथ, राइट, हाफ द लेंथ विच इज नथिंग बट इंटू 1/2, तो ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, राइट। और हमने अल्फा भी सॉल्व किया है, अल्फा जो है आपका वो बेसिकली ए के ही बराबर है, अल्फा और ए बराबर है, विच मीन्स 45/7 यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर 45/7 और एक 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, तो अल्फा बाई 2 की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया इतना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बी वेरी वेरी केयरफुल, ये A1 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर हमने इसे पॉजिटिव ले लिया है, अगर आपने A1 को पॉजिटिव ले लिया है तो जब M2A2 लिखेंगे तो ये A2 को नेगेटिव लेना होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई A की जगह यही चीज़ 45/7 एंड डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज 3, ये 1 kg का, ये 2 kg का है, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो गया अपना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे 45/7 ही एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी नीचे एक 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया, 45/7 एलसीएम लिया तो ये आपका हो जाएगा 1/2 माइनस दिस इज योर 2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दिस बिकम्स योर -3/2, -3/2, तो आपका 3 कट जाएगा, दिस बिकम्स योर -45 डिवाइडेड बाई 14 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड ही दिया हुआ है, साइन के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं है, विच मीन्स 45/14 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक। और ये डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हमसे कहता है 2 है, बिल्कुल गलत, क्योंकि ए और अल्फा का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और ए हमने 45/7 सॉल्व किया, यानी कि अल्फा भी आपका 45/7 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर होगा, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इस सवाल का जो आंसर दैट इज A, B एंड C,
ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वर्किंग क्लियर होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।